अगर ऐसो गालो तो कोई दिक्कत नहीं। द्वारिका में कौन छे? बागेश्वर सरकार छे। हे द्वारिका में कौन छे? एक बार जोर से जय जयकार करें। गिरधर लाल सरकार की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौठा की प्यारे, बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कृपा, बहुत आनंद का विषय है। आज ठाकुर जी के मंगल उत्सव में, और वह भी मकर संक्रांति के पावन पुनीत अवसर पर, गोमती सागर के संगम के मधुर भाव में आज सब संत जनों के मध्य, द्वारिका वासियों के मध्य, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव के मध्य हमारे अग्रज भ्राता श्री बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं। करतल ध्वनि से आप सब द्वारिका में इनका स्वागत करो। सबका भूरी भूरी भाव है, सबकी इच्छा रहती है कि महाराज जी पधारें, और हमारा भ्रातृ भाव है तो हमारा भी खूब मन रहता है कि महाराज जी साल भर में कभी व्यस्त रहें, ठीक है, लेकिन लाल जी के उत्सव में जहाँ भी हो कोशिश करें पधारें। आज भी बड़े व्यस्ततम और बड़ी मुश्किल से पहुँचे। अभी तक यही था कि आ पाएंगे कि नहीं, पर हमारी आपकी प्रत्यक्ष बात नहीं हो पाई कि आएंगे कि नहीं, पर हृदय से इनको भी लग रहा था कि जाना पड़ेगा, हमको भी लग रहा था आ तो जाएंगे। तो मन से भाव प्रकट हो रहे थे। आपको अभी अयोध्या निकलना है और वहां पर श्री जगत गुरु भगवान का, अच्छा देखो, हमारे लाल जी का नाम गिरधर लाल, जगत गुरु भगवान का पूर्व नाम भी गिरधारी, और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति पे ही हमारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है। तो अब हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि लाल जी का राजभोग दर्शन होता है। कथा के पश्चात, कथा की विश्राम का भी समय हो गया है। आप 2 मिनट सबको अपनी वाणी से ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर सबको कुछ आशीष प्रदान कर दें। तब तक यहाँ व्यासपीठ इधर विराजमान होकर के और लाल जी के दर्शन का समय हो जाएगा। और आज की राजभोग दर्शन की आरती स्वयं पूज्य महाराज जी से ही करवाएं। ठाकुर जी की आरती करके फिर आप महाराज जी यहीं से प्रस्थान आप कर जाइए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी वहाँ सूर्य अस्त से पहले पहुँचना है। आप सब लोग बड़े भाव से और बिल्कुल शिष्टाचार का पता चलनी चाहिए। 4 दिन में कथा सुन करके शिष्टाचार आया, कहीं टूट मत पड़ी हो जैसे यहाँ से उतरे। तो आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से श्रवण करो, आनंद लो। तब तक राजभोग दर्शन की यहाँ व्यवस्था भी हो जाएगी और हम आप सब लोग फिर महाराज जी के हाथों से आज लाल जी के जन्मोत्सव पर आपके द्वारा
ठाकुर जी की आरती हो, ऐसा भाव है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गिरधर लाल प्यारे की, द्वारिकाधीश की। और एक बार महाराज जी को सब लोग जोर से बोलियो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी को हमारे लाला के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। श्री राम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यो अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में, द्वारकानाथ के दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। बोलो श्री द्वारकानाथ भगवान की। भावपूर्वक 2 मिनट नाम कीर्तन करते हुए फिर जो ठाकुर जी की। हाँ, पूज्य महाराज जी श्री भगवत धाम वाले महाराज जी का भी आगमन हो गया है। जय हो संत भगवान की। हाँ, पूज्य महाराज जी श्री भगवत धाम वाले महाराज जी का भी आगमन हो गया है। जय हो संत भगवान की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। सब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम हनुमान, 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 ओ राधे श्याम हनुमान, राधे श्याम, राधे श्याम हनुमान, राधे
दोनों हाथ उठा करके सब बड़े भाव के साथ राधे श्याम हनुमान राधे श्याम राधे श्याम हनुमान 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 राधे राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार कह दिया। हमने धीरे से रोग पूछा तो द्वारकानाथ से प्यार कर दिया। कौन कौन द्वारकानाथ भगवान का पागल है? जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो, बधाई हो। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, करो राम पे दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार। हाँ, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बधाई हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। द्वारकानाथ भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री गिरधर लाल महामहोत्सव की, प्रकटोत्सव की, ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव की, श्री बागेश्वर धाम की, हमारे भैया जी की, पूज्य श्री ठाकुर जी की, सभी संत समाज की, द्वारका के सभी पागलों की। नमः पार्वती पतये। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा और यहाँ द्वारकानाथ भगवान की कृपा। हम सब तो प्रजा हैं, राजा तो यही हैं। ऐसे श्री द्वारकानाथ जी की दया से आज हमको भी प्रथम बार श्री गिरधर लाल जी के कारण द्वारकानाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। खूब मन में था कि एक रात्रि विश्राम करें, ऐसा समय बने, लेकिन 3-4 रातों से एकदम उल्लुओं जैसे जाग रहे। तो अब शरीर भी बुढ़ापे की तरह है, बड़ी मुश्किल से प्रातः काल जो है उड़ पाए और पूरी रात जो है यात्रा की। फिर सुबह से सीधा जो है जहाँ निवास था, जिस यजमान के घर रुके थे उसके यहाँ गए ही नहीं, सीधे चील गाड़ी जहाँ रखी थी वहीं आ गए और द्वारकानाथ भगवान के चरणों में उतर गए। अब गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव में भी पहुँचना है, लेकिन यहाँ आकर हम ऐसा मन में महसूस कर रहे कि हमसे कुछ तो बिछड़ रहा है। हमको एक रात रुकना चाहिए था। जब पुजारी जी ने दर्शन करवाया, पूज्य महाराज जी विराजमान है, पुजारी जी ने दर्शन कराया, सरकार के दर्शन भय, और जैसे ही दर्शन भय तो सरकार जब हम पहुंचे तब चौपर खेल रहे थे। और वो भाव देखकर, अब पुजारी जी का वो भाव ठाकुर जी के प्रति देखकर ऐसा लगा जैसे
वास्तविक जो है द्वारकापुरी में राजा के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, सब पटरानियाँ अगल बगल बैठी हैं और सरकार जो है चौपर के पासे डाल रहे, बीच बीच में वही ब्रज का स्वभाव में वही बात बात पे अड़ जा रहे कि नहीं ये गोटी हमारी वाली। तो ये देख देख करके बार बार खूब, अब हम यहाँ तक हम आ तो गए और माइक भी पकड़ लिया, पर वो बार बार चित्रण मन में आ रहा, तो हम ऐसा लग रहा हम अभी वहीं बैठे हैं और वापस नहीं अभी हम हो पा रहे कि हम कुछ बोल पाएँ। हमें आज पता ही नहीं लग रहा कि हम बोलें क्या, बार बार वही लग रहा कि वो किसी बात पे बार बार लड़ भी रहे, बीच बीच में अटखेलियाँ भी कर रहे हैं और बीच बीच में दोनों हाथ ऊपर कर करके फिर से पासे फेंक रहे हैं सरकार। तो आज तो जो है बहुत अद्भुत दर्शन श्री द्वारकानाथ ठाकुर जी के भय और द्वारकानाथ ठाकुर जी के लाडले आप सबके दर्शन हो गए। हमारी यात्रा आनंदमय होगी और उसके साथ में एक ऐसी अनूठी पहल संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे अनुज ने की है, व्यासपीठ पर विराजमान है और आपके ऊपर तो खूब भगवत कृपा, पिताजी भी बड़े अद्भुत, उनके ऊपर ठाकुर जी की साक्षात कृपा, ऐसा मानो वेदव्यास जी महाराज ने ही कोई अपने अंश रूप में कृपा करके हम सब विद्यार्थियों को जो है एक ऐसी निधि ठाकुर जी के रूप में दी हो कि आप सब आपसे सीखो, ऐसे पूज्य महाराज। और फिर अनुज का तो क्या कहना, दो दो भाव बनते, एक मित्र का भाव बनता और दूसरा अनुज तो है ही है। तो आपने यह जो महोत्सव प्रारंभ किया, उस महोत्सव से आज हमको श्री द्वारकानाथ भगवान के भाव के दर्शन हो पाए। तो गिरधर लाल जी सरकार तो हमारे प्राण हैं, आप हमारे प्राण हो, हम यही कहते हैं कि अब ये ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। और क्या कह दे, मैं कुछ बोलने लायक नहीं, बस कई बार हमारे गुरुदेव दादाजी कहते थे अक्सर, जिससे ज़्यादा प्रेम होता है उससे वाणी कम, आंखें ज़्यादा बोलती हैं। तो इस ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव में जो रस बरस रहा और जो आप सब ग्रहण कर रहे गिरधर लाल जी के प्रकटोत्सव में, आज उनका प्रकटोत्सव भी है। आज सरकार पद, देखो अवतार का मतलब होता है, जैसे आपने कभी सीढ़ी देखी, सीढ़ी जिसके ऊपर से छत पर चढ़ना होता, तो सीढ़ी दो काम करती, चढ़ा भी जा सकता है, उतरा भी जा सकता है। जो साधन सिद्ध पुरुष महात्मा होते हैं वो साधना के बल पर चढ़ कर के ऊपर पहुंच जाते परमात्मा के पास। जो हमारे जैसे जीव निकृष्ट होते हैं उनके लिए भगवान उतर करके अवतार लेते हैं, इसी को अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब ही है कि परमात्मा जीवात्मा, किसी ने भगवान से पूछा कि आप कंस को मारने आए हैं पृथ्वी पर, क्या आप रावण को मारने आए हैं? भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। पता है ठाकुर जी क्या बोले? मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले, भैया न हम कंस को मारने आए हैं, न हम रावण को मारने आते। बोले फिर आप क्यों अवतार लेते हैं, नारायण से नर क्यों बनते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए चले आते हैं। तो किसी ने कहा कि भक्त तो आपके दर्शन के लिए ललाए थे। ठाकुर जी कहते हैं, तू पग राखे एक जो, मैं राखूं पग 60। अगर भक्त हमारे एक कदम हमारे मिलने के लिए चलते हैं तो हम 60 कदम दौड़कर उस भक्त को मिलने के लिए चल पड़ते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का